एपिसोड की शुरुआत एक आइलैंड पर होती है जो कि पैट्रिक का हेडक्वार्टर है। मॉर्गन को सर ढककर पकड़ के लेकर आया जाता है। हम लोगों को माइक से आती हुई पैट्रिक की आवाज सुनाई देती है जो कि मॉर्गन से पूछताछ कर रही थी। पैट्रिक की आवाज हमको बता रही थी कि अब उन लोगों को एक नई दुनिया की शुरुआत करने की जरूरत है जो कि पुरानी दुनिया के समान खत्म नहीं होगी। पैट्रिक मॉर्गन को बताता है कि उन्हें राफ्ट के ऊपर मौजूद लगभग सभी सर्वाइवर मिल चुके हैं। तभी वहाँ पर पैट्रिक की ऑफिसर श्रेक आ जाती है। वो बेबी मॉनिटर को मॉर्गन के सामने रख देती है। मॉर्गन का पैड्रे से इंटेरोगेशन के समय बेबी मॉनिटर पर लगातार आती हुई बेबी मो की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेडिसिन क्लार्क भी वहाँ पर थी जो कि मॉर्गन को वहाँ लेकर आई थी। पैड्रे मॉर्गन को क्लार्क के सामने ही कलेक्टर बनने के लिए कहता है। कलेक्टर वो होता है जो कि बच्चों को पकड़कर पैड्रे में लेकर आया करते थे। बेबी मो के रोने के कारण मॉर्गन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह श्रेक से उसके रोने का कारण पूछने लग जाता है। श्रेक उसे बताती है कि बेबी मो के ब्लड को टेस्ट किया जा रहा था। मॉर्गन पैड्रे से पूछता है कि वह पेरेंट्स को पैड्रे के अंदर क्यों नहीं लेते हैं। पैड्रे की आवाज मॉर्गन को बताती है कि पेरेंट्स सिर्फ उन लोगों की बनाई हुई नई दुनिया को बिगाड़ने की कोशिश किया करते हैं। मॉर्गन और मेडिसिन क्लार्क दोनों मिलकर पैड्रे के सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। मेडिसिन छिपे हुए पैड्रे यानी कि पैड्रे की आवाज के स्पीकर को गन पॉइंट पर ले लेती है। मॉर्गन पैड्रे से बेबी मो की डिमांड करता है। वो उससे कहता है कि वो मॉर्गन को बेबी मो के साथ वहाँ से निकल जाने दे। मेडिसिन मॉर्गन को बेबी मो को ढूंढने के लिए कहती है। वो पैड्रे को क्लियर करती है कि अब उसकी दुनिया में जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसके बाद 7 साल बाद का समय दिखाया जाता है। एक 8 साल की बच्ची रैन को एक पिट जिसे सर्कल बोला जाता था वहाँ ले जाया जाता है। वहाँ और भी कई बच्चे और टीनेजर्स ट्रेनिंग के लिए मौजूद थे। सर्कल में एक वॉकर भी मौजूद था। वॉकर को लाइम ग्रीन निकोलेडियन स्लाइम से भर दिया गया था। रैन टूथलेस वॉकर का सामना करती है लेकिन वो उसे मार नहीं पाती। रैन को उस वॉकर को देखकर अपनी पुरानी डरावनी मेमोरीज याद आने लग जाती है। एक और टीनेजर जिसका नाम डव था वो रैन को इस ट्रेनिंग के लिए अभी बहुत छोटा समझती थी लेकिन रैन उसे बताती है कि वह ट्रायल के लिए पूरी तरह से तैयार है। डव और रैन दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है। उन दोनों के बीच के एग्रीमेंट के अंदर डव रैन को ट्रेनिंग देगी और बदले में रैन 1 महीने तक डव के किए जाने वाले सारे काम करेगी। रैन ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी करने लग जाती है। पैड्रे में और भी कई बच्चों को ट्रेनिंग लेते हुए दिखाया जाता है। रैन बेसमेंट में ऑक्सीजन टैंक्स की डिलीवरी करते हुए एक टैंक गिरा देती है। रैन उस टैंक को नीचे लेने के लिए जाती है। उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। रैन उस आवाज को फॉलो करती हुई एक दरवाजे के पास पहुंच जाती है। वो एक तरफ से उस रूम का छोटा गेट खोलकर अंदर झांकती है। उस रूम के अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी कोई उस गेट से रैन को पकड़ लेता है। रैन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गेट को बंद करके बाहर निकल जाती है। उस कमरे के अंदर मेडिसिन को बंदी बनाकर रखा गया था। मेडिसिन वहाँ 7 सालों से बंद थी। उसने अपने रूम की दीवार पर समय का पता लगाने के लिए निशान भी बनाए हुए थे। मेडिसिन अपने लिए लाए गए खाने को खाने से मना कर देती है। कुछ समय के बाद श्रेक और एक और सोल्जर मेडिसिन का ब्लड लेने के लिए वहाँ आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हर हफ्ते मेडिसिन का ब्लड लिया करते थे। मेडिसिन मौके का फायदा उठाती है और वो श्रेक की गन को छीनकर अपने आप को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन उस गन में गोलियां नहीं थी। मेडिसिन अपने आप को मार नहीं पाती। श्रेक ये देखकर इंजेक्शन लगाकर मेडिसिन को उस वक्त बेहोश कर देती है। ऐसा लगता था कि पैड्रे को मेडिसिन का ब्लड किसी काम के लिए चाहिए था। इधर रैन डव से मेडिसिन के बारे में बात करती है। रैन डव को बताती है कि वो अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना चाहती है क्योंकि पैड्रे ने जिस चीज को बनाने की कोशिश की थी वो उसमें अपना योगदान देना चाहती थी और इसके बाद वो मेनलैंड की ओर जाना चाहती थी यानी कि आइलैंड से बाहर जाना चाहती थी। डव मेडिसिन का नाम सुनकर रैन को मेडिसिन के बारे में बताती है। डव रैन को बताती है कि मेडिसिन ने सिर्फ एक स्लेज हैमर की मदद से पैड्रे के बहुत सारे गार्ड्स को मार डाला था। डव रैन को ये भी बताती है कि मेडिसिन ने पैड्रे के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की थी। डव रैन को बताती है कि वो सालों पहले एक आदमी मॉर्गन को उसकी बच्ची मो के साथ भागने में मदद कर रही थी। डव रैन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। डव देखती है कि रैन सर्कल में बहुत ज्यादा डर गई थी लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा बहादुर थी और बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी। डव ये देखकर हैरान हो जाती है और वो रैन से पूछती है कि उसे सर्कल में क्या हो गया था जो वो वॉकर्स का सामना नहीं कर पाई थी। इस पूरे सीरीज में वॉकर्स या जॉम्बीज को कैरियन बोला जाता है लेकिन मैं आपकी सहूलियत के लिए इसे वॉकर्स ही बोलूंगी। रैन एक बार फिर से मेडिसिन से मिलने के लिए जाती है और वो मेडिसिन से कहती है कि क्या वो उसे स्लेज हैमर का यूज करना सिखा देगी ताकि वो भी
वॉकर्स का सामना कर सके। रैन अपने साथ स्लेज हैमर लेकर गई हुई थी, जो कि उससे डबल साइज का था। मेडिसिन रैन को स्लेज हैमर का यूज करना सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। मेडिसिन रैन को स्लेज हैमर सिखाने के बदले में स्लेज हैमर सीखने के बाद बाहर मौजूद ऑक्सीजन वॉल्व को बंद करने के लिए कहती है। रैन मेडिसिन की इस डील को मारने के लिए तैयार हो जाती है। मेडिसिन इसके बाद रूम के अंदर से ही रैन को स्लेज हैमर का यूज करना सिखाने लग जाती है। रैन स्लेज हैमर को ट्राई करती है, लेकिन स्लेज हैमर रैन से बहुत बड़ा था और उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी था। रैन उसको उठा नहीं पाती। मेडिसिन तब रैन को अपने नजदीक बुलाती है और वो छोटे गेट से स्लेज हैमर को अंदर ले लेती है। मेडिसिन स्लेज हैमर को लेकर अपने रूम के ग्लास के दरवाजे को तोड़ देती है और उस टूटे हुए ग्लास से अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। रैन मेडिसिन के पास जाकर उसे रोक देती है। तब मेडिसिन को रैन के हाथ पर बना हुआ एक निशान दिखाई देता है। मेडिसिन उस निशान को देखकर समझ जाती है कि वो मो थी। मेडिसिन मो से इस बारे में बात करती है, लेकिन पैड्रे की थ्योरी के अनुसार पैड्रे के अंदर मौजूद बच्चों को उनके पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया जाता था, इसीलिए मो का भी नाम बदलकर रैन रख दिया गया था और उसे भी अपने पेरेंट्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मो को देखकर मेडिसिन समझ जाती है कि मॉर्गन मो के साथ 7 साल पहले पैड्रे से नहीं निकल पाया था। तभी वहाँ पर पैड्रे के सोल्जर्स पहुँच जाते हैं। मेडिसिन मो को बंदी बना लेती है और वो वहाँ मौजूद 2 सोल्जर्स को मार डालती है। मेडिसिन मो को क्लियर करती है कि वो उसे लेकर पैड्रे से बहुत दूर निकल जाना चाहती है। मेडिसिन मो को लेकर स्वाम्प के अंदर पहुंच जाती है। मो लगातार मेडिसिन से कह रही थी कि वो पैड्रे वापस जाना चाहती है। मेडिसिन अपने साथ एक ऑक्सीजन टैंक भी लेकर आई थी, जो कि उसे सांस लेने में मदद कर रहा था। मेडिसिन मो को क्लियर करती है कि वो मॉर्गन को किया गया अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहती है और वो मो को उस आइलैंड से बाहर निकालना चाहती है। तभी अचानक से मेडिसिन का ऑक्सीजन टैंक टूट जाता है। मेडिसिन और मो दोनों ही स्वाम्प में अंदर तक पहुंच चुके थे। स्वाम्प में एक जगह पर रैन का पैर फंस जाता है। मेडिसिन रैन की मदद करती है। तब रैन मेडिसिन के ऊपर अटैक कर देती है और उसका वॉकी टॉकी लेकर वहाँ से दूर चली जाती है। रैन वॉकी टॉकी से पैड्रे से कांटेक्ट करती है। तभी मेडिसिन वहाँ पहुंचकर उससे वॉकी टॉकी ले लेती है। वो लोग चारों ओर से वॉकर से घिर जाते हैं। एक वॉकर को मारते हुए रैन एक बार फिर से पुरानी बुरी मेमोरीज को याद करती है और वहीं पर स्टक हो जाती है। मेडिसिन तभी रैन की ओर बढ़ते हुए वॉकर को मार डालती है। उसी वक्त वहाँ पर मॉर्गन आ जाता है। मॉर्गन अब एक कलेक्टर के रूप में पैड्रे के लिए काम कर रहा था और पैड्रे ने उसका नाम बदलकर नाइटिंगेल रख दिया था। मॉर्गन मेडिसिन को बताता है कि उसने वॉकी टॉकी पर आवाज सुनी थी, जिसे फॉलो करते हुए वो वहाँ पर पहुँच गया था। मॉर्गन मेडिसिन को ये भी बताता है कि 7 साल पहले जब वो लोग पैड्रे से भागे थे, तब उसी जगह पहुँचे थे जहाँ वो उस वक्त खड़े हुए थे। मॉर्गन ने मो को 7 साल पहले ही पैड्रे को सौंप दिया था और वो बाहर निकलने में नाकामयाब रहा था। मो मॉर्गन को अपना फादर मानने से मना कर देती है। मॉर्गन उसी वक्त मेडिसिन को धोखा देता है और उसे बंदी बना लेता है। मॉर्गन का प्लान मो को वापस पैड्रे को सौंप देने का था, क्योंकि वो मो की सेफ्टी चाहता था। मॉर्गन पैड्रे से वॉकी टॉकी पर बात करता है। पैड्रे मॉर्गन को बताता है कि अब मेडिसिन उन लोगों के लिए एक जिम्मेदारी बन चुकी है और उससे उन लोगों को अब छुटकारा पाना है। मॉर्गन रैन को एक और जाने के लिए कहता है। मॉर्गन मेडिसिन को अपने गन के निशाने पर ले लेता है, लेकिन वो उसे मारने के लिए ट्रिगर नहीं दबा पाता। तभी मेडिसिन मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देती है और उसे अपने गन के निशाने पर ले लेती है। तभी वहाँ पर वॉकर्स का एक बहुत बड़ा हर्ट पहुँच जाता है। मॉर्गन को 7 साल पुरानी घटना याद आती है, जब वो मो को लेकर पैड्रे से बचते हुए भाग रहा था। वो तीनों वॉकर्स से बचने के लिए स्वाम्प में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। मेडिसिन रैन को बताती है कि पैड्रे करीबी लोगों को जान से मारने की धमकी देकर लोगों से काम करवाया करता है। मेडिसिन रैन को ये भी बताती है कि निक और एलिशिया को मारने की धमकी देकर पैड्रे ने उसे भी कलेक्टर बनने के लिए मजबूर किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके दोनों बच्चे मारे जा चुके हैं, तब उसने मो को पैड्रे से भागने में मॉर्गन का साथ दिया था और वो पकड़ी गई थी। पैड्रे के सोल्जर्स काफी करीब पहुंच चुके थे। वो फ्लैशलाइट फेंक कर मॉर्गन को वार्न करते हैं। मॉर्गन मेडिसिन से वॉकी टॉकी मांगता है, जिससे वो पैड्रे के सोल्जर से कांटेक्ट करके उन्हें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन बता सके, लेकिन मेडिसिन वॉकी टॉकी को पानी में दूर फेंक देती है। रैन लगातार पैड्रे लौटने की जिद कर रही थी। वॉकर्स का आना लगातार जारी था। मॉर्गन उन सभी को एक कैबिन तक लेकर आ जाता है। उस कैबिन को देखकर मो को कुछ पुरानी मेमोरीज दिखाई देने लग जाती है। वो मॉर्गन से पूछती है कि उसका उस जगह से क्या कनेक्शन था। मॉर्गन रैन को समझाता है कि उसका इस बारे में न जानना ही ठीक रहेगा। वो सभी कैबिन के अंदर पहुंच जाते हैं। मेडिसिन को ऑक्सीजन टैंक न होने के कारण ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। मॉर्गन मेडिसिन की हेल्प करता
करता है। मॉर्गन मेडिसिन को बताता है कि वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को पैड्रे में लाया करता था जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था या जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए खुद बच्चे उन्हें सौंप दिया करते थे। कैबिन में मो को दीवार पर लिखी हुई कुछ ग्राफिटी दिखाई देती है जिसमें जेनी, ड्यून, किंग काउंटी और यू आर सपोज टू लिखा हुआ था। ये मॉर्गन की वाइफ और बच्चे का नाम था जो कि सालों पहले किंग काउंटी में मारे गए थे। मॉर्गन उन लोगों की मौत से अभी भी सदमे में था। वो मो के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देता है। वॉकर्स कैबिन को चारों ओर से घेर लेते हैं। मो को मॉर्गन के बैग से एक टेप मिलता है। वो उसे सुनने लग जाती है। मो को उस टेप की आवाज जानी पहचानी लगती है। उसे एक बार फिर पुरानी मेमोरीज दिखाई देती है। वो मॉर्गन से इस बारे में पूछती है। मॉर्गन मो के सवालों को इग्नोर कर देता है। मो मेडिसिन और मॉर्गन को गन पॉइंट पर ले लेती है। वो मेडिसिन से कहती है कि उसे अपनी जान की चिंता नहीं है, वो मरना चाहती थी, इसीलिए वो उन्हें उस कैबिन तक लेकर आई थी। मॉर्गन मो से गन छीन लेता है, लेकिन तब तक गन से गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर और भी कई वॉकर्स वहाँ पहुँचने लग जाते हैं। मॉर्गन उस वक्त मो और मेडिसिन को बताता है कि 7 साल पहले वो पैड्रे के सोल्जर्स से बचते हुए मो को लेकर उसी कैबिन में आया था। वॉकर्स ने उन्हें उस वक्त चारों ओर से घेर लिया था। तब उसने मदद के लिए पैड्रे के सोल्जर्स को बुलाया था। मेडिसिन मॉर्गन को मो को लेकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। मेडिसिन मॉर्गन को कहती है कि वो पीछे रहकर वॉकर्स को रोक लेगी। मॉर्गन मो को लेकर वहाँ से निकलने लग जाता है। मो का पैर फिर से एक जगह पर फंस जाता है। मॉर्गन वॉकर्स का सामना कर रहा था। एक वॉकर मो की ओर बढ़ने लग जाता है। उस वॉकर को देखकर मो को 7 साल पुरानी मेमोरीज पूरी तरह से याद आ जाती हैं। मो को याद आ जाता है कि उस वक्त वॉकर्स से बचने के लिए मॉर्गन ने उसे पैड्रे के सोल्जर्स के हवाले कर दिया था। मेडिसिन मो और मॉर्गन को वॉकर्स से घिरा हुआ देखती है। वो अपने स्लेज हैमर से कैबिन पर वार करके वॉकर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लग जाती है। वॉकर्स मेडिसिन के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। मो मेडिसिन को इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तभी ग्रेस एक बोट में वहां पर पहुंच जाती है। वो मेडिसिन के पास मौजूद सभी वॉकर्स को मार डालती है। ग्रेस मो को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। ग्रेस उन लोगों को बताती है कि वो पैड्रे के लिए रेडियो टावर को मेंटेन करने का काम किया करती है। ग्रेस मेडिसिन, मॉर्गन और मो को उस जगह से सेफली बाहर निकाल कर ले आती है। ग्रेस उन लोगों के रेडियो मैसेज पर चैट को सुनकर वहाँ पर पहुँची थी। मो ग्रेस की आवाज टेप पर सुन चुकी थी। वो उसे पहचान जाती है। मो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी। वो पैड्रे लौटकर नहीं जाना चाहती थी। मॉर्गन मो को बताता है कि वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है और उसके असली पेरेंट्स बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं। मॉर्गन पैड्रे को उन लोगों के बारे में रेडियो मैसेज भेज चुका था। तभी पैड्रे के सोल्जर्स की बोट के आने की आवाज उन लोगों को सुनाई देती है। मॉर्गन मेडिसिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मो भी मेडिसिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि मेडिसिन बाहर रहकर पैड्रे में मौजूद और बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलवा सके। तभी पैड्रे के सोल्जर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पैड्रे के सोल्जर्स मेडिसिन और मो को आइलैंड लेकर चले जाते हैं। श्रिक मॉर्गन को बताती है कि पैड्रे ने उसे कलेक्टर के जॉब से निकाल दिया है क्योंकि मो उसकी सच्चाई जान चुकी है। मेडिसिन जाते जाते मो को वार्न करती है और पैड्रे ने उससे क्या क्या छीन लिया है उसे याद रखने के लिए कहती है। आइलैंड लौटकर मो का इंटेरोगेशन पैड्रे की वॉइस से होता है। पैड्रे की आवाज रैन को आगे के लिए अलर्ट करती है। डव एक बार फिर से रैन को सर्कल में लेकर आ जाती है। रैन स्लेजहैमर की मदद से वहाँ मौजूद वॉकर को एक ही शॉट में मार डालती है।